नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। इस पेंडेमिक में हम देखा गया है कि बहुत सा पेरेंट्स लोगों को इन्फेक्शन हुआ है बच्चे के कारण। बच्चे बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन लेके आते हैं और घर में बुजुर्ग है और उनको इन्फेक्शन हो जाता है। और हालांकि ये जो प्रिवलेंस रेट है ओनली 2% बताया गया है चिल्ड्रन में, फिर भी बहुत सा जगह में काफ़ी मोर्टेलिटी देखा गया है। इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी अब तक 2 बच्चे का जान जा चुके हैं कोविड के कारण। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कोविड इन्फेक्शंस बच्चे में किस तरह होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है पेरेंट्स को और बच्चे को कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है अमंग द चिल्ड्रन फॉर कोविड इन्फेक्शन। सबसे पहले एज, लेस देन 1 ईयर एंड 15 to 25 ईयर्स, ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप है कोविड इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद चिल्ड्रन विद मेडिकल कंडीशंस जो कोमॉर्बिड है, जैसे हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है या फिर लिवर डिजीज है या फिर डायबिटीज़ है। उसके बाद जो चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी जैसे सेरेब्रल पल्सी है या फिर डाउन सिंड्रोम है या फिर कोई अन्य डिसेबिलिटी है, तो वो सब रिस्क फैक्टर्स में आता है। उसके बाद चाइल्ड विथ सब्सटेंस एब्यूज जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं या फिर ड्रग एडिक्ट्स वगैरह जो करते हैं, वो सबको कोविड इन्फेक्शंस के लिए रिस्क माना जाता है। अगर बच्चे को कोविड इन्फेक्शंस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? 4% ऑफ द कोविड इन्फेक्शंस अमंग चिल्ड्रंस आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन जब सिम्टम्स होंगे तो इट इज सिमिलर टू एडल्ट। टिपिकल प्रेजेंटेशंस नहीं हो सकता है कोविड का, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे तो जैसे फीवर हो सकता है या फिर कॉफ हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट या बॉडी एक वगैरह या फिर डायरिया वगैरह। जो बच्चे जो खाना पीना इंटरेस्ट नहीं होंगे, उसके बाद बच्चे जो प्लेफुल नहीं होंगे, इनएक्टिव रहेंगे। उसके बाद 1% ऑफ द केसेस अमंग द चिल्ड्रन विल बी क्रिटिकल। कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बच्चे में भी दिखा गया है। जैसे डॉक्टर लोग जो बोलते हैं मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मिस, ये जो एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चा का जो फीवर है वो कभी नीचे नहीं आता है, पैरासिटामोल वगैरह देने का बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशंस वगैरह रहेंगे। उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन, यानी कि किडनी हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो ऐसे करके बच्चे जो है क्रिटिकल में जा सकता है। आप देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है हमारा बच्चे को इस पेंडेमिक में। सबसे पहले दोस्तों का साथ में बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे जो है कैरियर बन के वापस आ जाता है और अपना पेरेंट्स को इन्फेक्ट कराता है। हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी हम काफ़ी केस देखा गया है जो बच्चा का वजह से पेरेंट जो है इन्फेक्शन होके सीरियस होके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद जो स्पोर्ट्स है या स्कूल वगैरह खोल गया है, तो भी जितना हो सके स्पोर्ट्स वगैरह मीट को अवॉइड करना है अभी के लिए। उसके बाद स्कूल भी अगर अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो अवॉइड करना है। अगर स्कूल जाने से भी उसमें जो SOP जो मेंटेन करने के लिए जो डायरेक्शन दिया गया है उसको बच्चा को रिमाइंडर देते रहना है। उसके बाद जो बच्चे 2 साल से नीचे हैं उसको मास्क नहीं देना है, क्योंकि वो सफोकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद बच्चे का टेस्ट क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर किसी बच्चे ने फिजिकल कांटेक्ट हुआ कोई पॉजिटिव पर्सन को इन द लास्ट 10 डेज में, तो बच्चा को टेस्ट करना है। अगर बच्चा सिम्टोमेटिक है और उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है तब भी टेस्ट करना है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करेंगे, अगर माँ पॉजिटिव है तो माँ पॉजिटिव है तो बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। प्रोटेक्शंस लेना है, मास्क पहनना होता है, उनको हाथ वगैरह धोना होता है। उसके बाद स्किन टू स्किन आप बच्चे को कांटेक्ट कर सकता है, हालांकि आपको सेपरेट बच्चा को रखना होगा।
उसके बाद इम्यूनाइजेशंस क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन भी कंटिन्यू करना है। सिर्फ आप ओवरक्राउडिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। जैसे आप अस्पताल में जाते हो तो डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना होता है वेटिंग पीरियड में। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको इस पेंडेमिक में लेना है। अगर बच्चे कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, तो आप घर में ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन बच्चे जो कोमॉर्बिड है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, हार्ट डिजीज़ है या फिर किडनी डिजीज़ है या फिर कुछ अदर कोमॉर्बिड है, तो बेटर है अस्पताल में ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद सिम्टम्स जो है प्रोग्रेसिव और परसिस्टेंट हो रहा है, तब भी अस्पताल में एडमिट करना है। और जो बच्चे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या फिर उनका हाथ पाँव जो है ठंड हो रहा है या फिर उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, शॉक हो रहा है, तो बेटर है हॉस्पिटल में इमीडिएटली शिफ्ट करना है। और पीडियाट्रिशियन जो है उसका साथ में टच में रहना है अगर आप होम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो। अब देखते हैं कि हमारा बच्चे को कोविड इन्फेक्शन से हम किस तरह से बचा सकते हैं। सबसे पहले हाथ धोने का जो फ्रिक्वेंट हैंड वॉश जो बोलते हैं, उसको बच्चा को सिखाना है। अगर छोटा बच्चा है तो आप पेरेंट्स ने ही बच्चा का हाथ को धोना है। बच्चा को ऊपर नहीं फेंक देना कि हाथ धो, क्योंकि उनको पता नहीं होता है किस तरह से हाथ धोना है, साबुन किस तरह से लगाना है, उनको पता नहीं होता है। उसके बाद जब सैनिटाइज़र यूज़ करता है, जो बड़ा बच्चा है उसको सैनिटाइज़र दे सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो हाथ को मुँह में डालता है, उसको नहीं देना है। वो हानिकारक है। अगर मुँह में चले जाएँगे तो हानिकारक है सैनिटाइज़र जो। उसके बाद सोशल डिस्टेंस किस तरह से बैठना है ओवरक्राउडिंग एरिया में, अस्पताल का वेटिंग एरिया वगैरह में, तो उसको बच्चा को सिखाना है। उसके बाद जब डॉक्टर का चैम्बर वगैरह में जो जाते हैं या फिर मार्केट वगैरह में जाते हैं, अगर उनको कॉफ होना होता है या स्नीजिंग होता है, तो शोल्डर में या एल्बो में किस तरह से स्नीज करना है या टिश्यू पेपर लेके किस तरह ढक कर स्नीज करना है, तो ये सब सिखाना है बच्चा को। और अभी जो प्रोफिलैक्टिक ले रहा है आइवरमेक्टिन जो टैबलेट है, बहुत लोग ले रहे हैं, वो बच्चा के लिए नहीं है, बच्चा को नहीं देना है, रिकमेंडेड नहीं है। So friends, if you like our video, you can subscribe to our channel. Please press subscribe button ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। The bottom line is, parents should be the role model of your kids. आपको दिखाना है क्या क्या प्रैक्टिस होता है, किस तरह से प्रोटेक्शंस लेते हैं, किस तरह से मास्क पहनते हैं, वो सब बच्चा को खुद करके दिखाना होता है। आप खुद नहीं किया, मास्क पहना नहीं है और बच्चा को बोलता है कि मास्क पहनो मास्क पहनो, वो कभी नहीं पहनेंगे। बच्चे जो है पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है। उसके बाद उनको जो मिस इन्फॉर्मेशन जो हो रहा है इंटरनेट वगैरह में या सोशल मीडिया में, उसको करेक्ट करना है, बच्चा को बताना है और उनको रीएश्योर करना है। उनको साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होता है, तो इसलिए रीएश्योर करना है कि कोविड जो है डेंजरस नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। तो इस तरह से उनको रीएश्योर भी करना है और प्लस प्रोटेक्शन भी फील कराना है। So friends, till our next video on COVID education, stay safe, stay at home. जय हिंद, जय भारत। Thank you.